बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पाकिस्तान के कराची स्टूडियो से प्रोग्राम दूसरा रुख में मैं हूं सैयद खालिद हुसैन। हमारे मुल्क की दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो इंतखाबात का इंतज़ाम करे और इसे मुनक़्क़िद करवाए और ऐसे इंतज़ामात करे जो इस अमर के इत्मीनान के लिए ज़रूरी हों कि इंतखाबात ईमानदारी, हक़ और इंसाफ के साथ कानून के मुताबिक मुनक़्क़िद हों और ये कि बदउनवानियों का सद्बाब हो सके। इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि वो 30 अप्रैल को पंजाब असम्बली के इंतखाबात कानून और आइन के तहत बावजह करवाने से कासिर हैं और उन्होंने ये इंतखाबात 8 अक्टूबर 2023 को करवाने का अंदिया दिया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सुभान खोसो साहब। जी सुभान खोसो साहब, क्या आपको लगता है कि 8 अक्टूबर को भी हुकूमत इलेक्शन कराएगी? बहुत शुक्रिया खालिद साहब। देखें, पहले इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की जो तारीख दी थी इलेक्शन कराने की 2 सूबों में, उसके बाद फिर अब 8 अक्टूबर का कहा जा रहा है। देखें, एक दफ़ा उन्होंने खिलाफ वर्जी कर ली आइन की। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का ये वाज़े हुक्म था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ही ये फैसला किया गया कि 30 अप्रैल को जो 2 सूबों में वहाँ पर इलेक्शन कराई जाएगी। लेकिन बाद में क्योंकि हुकूमत नहीं चाह रही और बाद में इलेक्शन कमीशन ने भी हुकूमत की सहूलतकारी का काम किया और जो इलेक्शन है उसको 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन हो पाएंगे। देखें, इलेक्शन अब जब भी हो, लेकिन इमरान खान साहब को फ़ायदा ही होगा। लेकिन इमरान खान साहब जो एहतजाज करने जा रहे हैं, एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, मुसलसल एहतजाज की बातें कर रहे हैं, वो ये है, असल बात ये है जो हुकूमत ने भी सोच कर रखा हुआ है कि अक्टूबर में सदर आरिफ अलवी उनकी जो मुद्दत है वो भी पूरी हो रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो ऐसे आप कह सकते हैं कि वो बहुत सारा फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे सकते हैं, वो भी उसी दौरान रिटायर हो रहे हैं। तो नया चीफ जस्टिस भी आ जाएगा और हुकूमत ये चाह रही है कि कोई कानून साजी करके इसी सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, नया सदर लाया जाए और उसके बाद एक तरीक़ेकार है इस मामले को बढ़ाया जाए। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस मामले पे संजीदा है, इलेक्शन कराए। इमरान खान भले बज़िद हैं, अकेले सिर बज़िद हैं, लेकिन हुकूमत किसी भी सूरत में ये करने नहीं जा रही और ना ही इस तरह के कोई आसार नज़र आ रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होगी। क्योंकि ये जो मामलात बताए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, पैसे नहीं हैं, ये जितनी भी मजबूरियां बताई गई हैं, सिक्योरिटी के मामलात बताए गए हैं, तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि ये जो मामलात हैं ये कुछ महीनों में ये हल हो जाएंगे और फिर इलेक्शन होगी? ये बड़े अरसे तक ये मामलात हल होते हुए पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहे और मुझे नहीं लगता कि इस तरह ये इलेक्शन करवा पाएंगे। उसके अलावा इमरान खान जो लंदन डील की बातें किया करते हैं, आप ये भी सोच लें कि मरियम नवाज साहिबा ने जब ये बात की थी कि जब ताराजू का जो पलड़ा वो बराबर होगा तब जाके इलेक्शन होंगे, वो मरियम नवाज मेरे ख्याल में ऐसे कहीं ज़बानी कलामी बातें नहीं कर रही, वो शायद उस डील का जिक्र कर रही हैं जो लंदन में तय पाया था कि इस तरह मामलात होंगे। मुस्लिम लीग नून पर एक जो तलवार लटकी हुई थी वो इस हुकूमत में आने से वो हट गई और उसके अलावा एक कोलिशन इन्होंने गवर्नमेंट बना ली। अब नेक्स्ट में भले नून लीग वो जो मैंडेट है वो हासिल न कर सके क्योंकि उनके दौर में ही महंगाई हुई है, बदतरीन महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी नून लीग को ये तो कम से कम फ़ायदा हो चुका है कि उनके जो केसेस हैं, उनके ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी, उनकी जो क़यादत को बाहर भेजा गया था, मरियम नवाज पे जो नेब के केसेस थे वो सारे तो कम से कम ख़त्म हो गए। इनको अंदाज़ा था कि जब हम हुकूमत ले रहे हैं तो हम किस तरफ जाएंगे, लेकिन ये डील का हिस्सा है कि इमरान खान को जिस तरह माइनस करके रखा हुआ है और इमरान खान बज़िद हैं। लेकिन इस सूरत हाल में क्योंकि अब जो गेम है, अब जो सहूलतकार हैं, जो कुछ भी है वो सब इमरान खान के साथ नहीं है, अब वो मौजूदा हुकूमत के साथ हैं और इमरान खान साहब अकेले से हुकूमत को ये मजबूर नहीं कर सके, ना एहतजाज की सूरत में कर सके हैं, किसी भी सूरत में वो नहीं कर पाए हैं। और हुकूमत अब भी जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो मनमानी हुकूमत की बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टेम्पो है वो लूज़ होता हुआ जा रहा है। जी सुभान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। 8 अक्टूबर हमारी तारीख में मार्शल लॉ के आगाज़ की तारीख है, 12 अक्टूबर भी मार्शल लॉ के नफाज की तारीख रही है, 5 अक्टूबर मुल्क की तारीख में बदतरीन ज़लज़ले का दिन था, 16 अक्टूबर लियाकत अली खान की शहादत का दिन है और भी कई वाक़यात अक्टूबर में वाक़या पजीर हुए। कौमी असम्बली की मुद्दत अगस्त में पूरी होगी और फिर 90 दिन में इंतखाबात का इनेकाद होगा। ये 60 दिन में भी हो सकता है, ताहम अबूरी हुकूमत सिर्फ 90 दिन के लिए इक़्तिदार संभालती है और इसको
کو 90 दिन में इक़्तिदार मुंतकिल करना होता है। ये अजीब इत्तेफाक है कि अगस्त से अक्टूबर तक मुल्क में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। मसलन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मुद्दत सदारत 9 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। हमारे दस्तूर की दफ़ा 44 के तहत दस्तूर की ताबे सदर इस दिन से जिस दिन वो अपना ओहदा संभालेगा 5 साल की मुद्दत तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा, मगर शर्त यह है कि सदर अपनी मियाद ख़त्म होने के बावजूद अपने जानशीन के ओहदा संभालने तक इस ओहदे पर फाइज रहेगा। नंबर 3 के मुताबिक सदर कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों के अरकान पर मुश्तमिल इंतखाबी इदारे की तरफ से मुंतखब किया जाएगा। ज़ेली दफ़ा 4 के तहत सदर के ओहदे के लिए इंतखाब ओहदे पर फाइज सदर के मियाद ख़त्म होने से ज़्यादा 60 दिन और कम से कम 30 दिन कबल करवाया जाएगा, मगर शर्त यह है कि अगर ये इंतखाबात मज़कूरा बाला मुद्दत के अंदर इसलिए ना करवाया जा सकता हो कि कौमी असम्बली तोड़ दी गई है, तो ये असम्बली के इंतखाबात के 30 दिन के अंदर करवाया जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी के ओहदे सदारत की मियाद 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो रही है। वैसे तो आइन चेयरमैन सेनेट को भी कायम मुकाम सदर बनाने का इख्तियार देता है, मगर आरिफ अलवी नए सदर के हल्फ तक भी सदर रह सकते हैं। ये मामला भी आइनी और दिलचस्प होगा। गालिबन निगरां वज़ीर आज़म मनसब जलीला पर फाइज होंगे और इनकी तैनाती बज़ाहिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ही करेंगे, मगर कौन जाने PTI किसी तौर पर वापस कौमी असम्बली में आकर अपोजिशन का किरदार अदा करे, जिसकी बज़ाहिर कानूनी जंग के अलावा कोई दूसरी राह नहीं। अदालतों ने मुस्तफ़ी अरकान की नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात के इनेकाद को रोक रखा है, मगर अभी मज़ाकरात और अदालतों के दरवाजे मुकम्मल बंद नहीं हुए। दूसरी जानिब हुक्मरान जमातें आला अदालतों पर मुतराज़ हैं। इस बारे में ज़्यादा गुफ्तगू का इम्कान है और पार्लियामेंट में की गई तकरीरों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और कानून साजी पार्लियामेंट ने ही करनी होती है, चाहे अदालत उज़्मा इसको रद्द कर दे। जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी 16 सितंबर 2023 को रिटायर हो रहे हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट की ही तरकीबी में तब्दीली तो लाजमी आएगी। नए बेंच बनेंगे, मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। हालांकि आरिफ अलवी साहब तो इनको अदलिया के निज़ाम से ही निकालना चाहते थे और ये शदीद ख्वाहिश जनाब इमरान खान की भी थी। उन्होंने सदर को मशवरा दिया था और सदर ने रेफरेंस आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया था। काजी फाइज ईसा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कोई नई हिकमत अमली भी हुक्मरान की जानिब से सामने आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा 1-2 रोज़ में तहरीक इंसाफ नई दरख्वास्तों के साथ इंतखाब करवाने और 30 अप्रैल को करवाने का मुकदमा ज़ेर बहस लाएगी। साथ ही वकला की एक नई तहरीक के आगाज़ का ऐलान भी हो रहा है। इस तहरीक को वो सियासी तहरीक बनाने की कोशिश करेंगे, मगर मकासद पूरे होते नज़र नहीं आते। ताहम एक हंगामा बर्पा करने की सही तो की जाएगी। ये बात तो तय है कि सदर अलवी सदर नहीं रहेंगे, मगर पंजाब और KPK की असम्बलियों की अदम मौजूदगी में सदारती इंतखाबात हो सकेंगे या नहीं, मैं ज़ाती तौर पर इस बारे में पूरी तरह इल्म नहीं रखता, मगर आइन में सिर्फ कौमी असम्बली के होने या ना होने का जिक्र है। ये मामला भी अदालत की रौनक बढ़ा सकता है, क्योंकि ये इंतखाबात वैसे तो जुलाई अगस्त में हो जाना चाहिए। आइन दफ़ा 41 शिक नंबर 5 वाज़े करती है कि सदर का इंतखाबी ओहदा खाली होने के 30 दिन के अंदर करवाया जाए, मगर शर्त यह है कि अगर ये इंतखाबात मज़कूरा मुद्दत के अंदर इसलिए नहीं करवाया जा सकता हो कि कौमी असम्बली तोड़ दी गई है, तो ये असम्बली के आम इंतखाबात के 30 दिन के अंदर करवाया जाएगा। गो के सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट का हक इस्तेमाल करते हैं, मगर किसी भी असम्बली के कुल अरकान के वोटों में गिनती 65 से ज़ायद ना होगी। बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का वोट 1 वोट होगा, जबकि बाकी जगहों पर कई अरकान के वोट मिलाकर 1 वोट करार दिया जाएगा। जैसा शुरू में वाज़े किया गया है कि अक्टूबर तल्ख यादों से भरा महीना है। खुदा करे अक्टूबर 2023 जमहूरी इस्तेकाम इदारों की तकरीम और मुल्क की यकजहती, तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। दूसरा रुख प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।